हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है जीव विज्ञान संविधान व अन्य। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 सितंबर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किसी क्षेत्र के ओजोन का सांद्रण कितना हो जाने पर वह क्षेत्र ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है? इसका सही जवाब है 220 डॉप्सन यूनिट से कम। नेक्स्ट है, वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? इसका आंसर है ओजोन परत संरक्षण से। वियना कन्वेंशन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आकाशीय विद्युत निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? आकाशीय विद्युत किसका स्रोत है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्रों के मैंग्रोव वन एवं समुद्री घासों में जमा हो जाते हैं कहलाते हैं? इसका आंसर है ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन कहलाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है? किस स्थान पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है? इसका सही जवाब है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन द्वारा शुरू हुई? अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि से संबंधित वैश्विक संधि जिसके लिए रामसर में सम्मेलन हुआ था, भारत इसमें किस वर्ष शामिल हुआ? आर्द्र भूमि से संबंधित वैश्विक संधि जिसके लिए रामसर में सम्मेलन हुआ था, भारत इसमें किस वर्ष शामिल हुआ? इसका सही जवाब है 1982 में। नेक्स्ट है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? इसका आंसर है कानकुन सम्मेलन। नेक्स्ट है, ओजोन परत संरक्षण हेतु सम्मेलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए? इसका आंसर है वर्ष 1987। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र पुगा घाटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लद्दाख में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन माना जाता है? भविष्य का ईंधन किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व में हाइड्रोजन किस स्थान पर आता है? पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व में हाइड्रोजन किस स्थान पर आता है? इसका सही जवाब है तीसरे स्थान पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? इसका आंसर है लेमन घास। नेक्स्ट है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा किसके लिए जाना जाता है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा किसके लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? इसका सही उत्तर है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? इसका उत्तर है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट है, विधियों का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका देश के संविधान से लिया गया।
अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायकों के विशेष अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 194। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 16 खंड 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को कितना कर दिया है? इसका सही जवाब है 8 लाख। अगला प्रश्न है, संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया? इसका सही जवाब है वर्ष 2019। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 21। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में घोषणा की गई कि भारत में के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इसका आंसर है इलांगो। अगला प्रश्न है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका सही जवाब है शिक्षा, शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है, ब्लैक कार्बन क्या है? इसका सही जवाब है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, बायो रिमेडिटेशन का क्या अर्थ है? बायो रिमेडिटेशन का क्या अर्थ है? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है मुंबई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका सही जवाब है नर्मदा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है? नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? इसका सही जवाब है विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? इसका सही जवाब है अमोनिया सल्फेट उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। नेक्स्ट है, हेकिस्टोथ्रम पौधे हैं जो उगते हैं? इसका सही जवाब है बहुत कम ताप पर। हेकिस्टोथ्रम पौधे बहुत कम ताप पर उगते हैं। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? केरल में। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट उत्सव केरल राज्य में आयोजित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेले किस देश से थे जिनका पिछले दिनों निधन हो गया? महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले ब्राज़ील देश से थे जिनका 82 वर्ष की उम्र में 30 दिसंबर को निधन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर ए लाइफ किनके द्वारा लिखी गई? अंबेडकर ए लाइफ किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका सही जवाब है शशि थरूर। नेक्स्ट है, भारत की चौथी फूड लैब बिहार के किस जिले में खुली है? इसका आंसर है पूर्वी चंपारण। भारत की चौथी फूड लैब बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में खुली है। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन रहा?
इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने किसानों की सहायता के लिए रायतू बंधु योजना की शुरुआत की? इसका सही जवाब है तेलंगाना। नेक्स्ट है, इथेनॉल पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही जवाब है 5%। इथेनॉल पर जीएसटी की दर 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ नई चेतना नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? किस मंत्रालय ने लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ नई चेतना नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? इसका आंसर है 1024। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट है, क्यूआर कोड का पूर्ण रूप है। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है क्विक रिस्पांस कोड। आगे के जो भी प्रश्न हैं उन्हें हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में हल कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।